गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कॉन्वेंट स्कूल के 10th क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विलोम शब्द के बारे में। क्या पढ़ा था? विलोम शब्द के बारे में। ठीक है, ये सारे मैंने आपको समझा दिए थे। एक बार हम और इसको रिवाइज कर लेते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी थी। विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आती है किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, एक एक का अर्थ भी मैंने आपको इसका बताया था। एक तरफ शब्द लिखे, एक तरफ विलोम लिखे। इसको आपको अच्छे से लर्न करने का कहा था कि इसको याद करके फिर इसको लिखना है। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किए लिखकर, बाकी बच्चों के तो नहीं आए मेरे पास होमवर्क, लेकिन कुछ बच्चों का आए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कीर्ति का मतलब क्या होता है? यश। अब कीर्ति का मतलब बदनामी। नूतन का मतलब नया। पुरातन का मतलब पुरातन का मतलब पुराना। हस्त का मतलब छोटा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बताओ अब तुम। पुरस्कार, इनाम। दंड का तिरस्कार। संपन्न तो विपन्न। गरीब अमीर, है ना। ऐसे ही जैसे शुष्क नमी, शुष्क आंध्र। कथित अकथित मतलब जो कहा गया हो, जो ना कहा गया हो। मुखर का जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। गंभीर का शांत स्वभाव का। चंचलता नहीं बोलता हो जिसमें। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, है ना, प्रकृति द्वारा जो बनाई, प्रकृति द्वारा जो चीज़ें हैं। और कृत्रिम का मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई। मुख का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चुप रहने वाला। मुख का मतलब क्या होता है कि जो गूंगा होता है, जो व्यक्ति होता है। वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। वाचाल मुख, तो मुख वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, और मुख का मतलब होता है कि कम बोलने वाला, या फिर उसको गूंगा कह सकते हैं। वास्तविक मतलब जो सामने हमारे वास्तव में जो चीज़ होती है, रियल में। बनावटी मतलब जो नकल की हुई, नकली चीज़, जो नकली चीज़ होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण, गांव का व्यक्ति। नगर, नगर का व्यक्ति। ठीक है, तटस्थ का मैंने बताया था समीप, नज़दीक। दूरस्थ का दूर स्थित या दूर का। निर्दय मतलब जिसके हृदय में दया न हो। सदय मतलब जिसके हृदय में दया भाव हो। भाव, अभाव, भाव, भाव, अभाव, अर्थ, इति, ये सारे मैंने आपको समझा दिए थे। इससे अब मैं एक बार और इसको रिवाइज कर रही थी। अर्थ का मतलब ये होता है किसी चीज़ की शुरुआत। ठीक, और तो इति का क्या होगा? समाप्त कर देना। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक वर्षा। अनावृष्टि वर्षा ना होना या कम वर्षा। हमनी का पृथ्वी। आकाश, अंबर मतलब आकाश, है ना। ये आप हम लोगों ने जो पढ़े थे, जो हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि भूल गए हो तो एक बार हमें फिर याद हो जाए। आलोक का मतलब प्रकाश। तिमिर का मतलब अंधेरा, अंधकार। कनिष्ठ का मतलब छोटा। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, या जो उम्र में बड़ा हो। अनुराग का मतलब प्रेम, प्यार, जिसने किसी चीज़ से हमें लगाव होना। निराग मतलब हर चीज़ से मुक्ति, किसी से लगाव ना होना। कुरूप मतलब बुरा चेहरा या बुरा, है ना। और स्वरूप मतलब सुंदरता या सुंदर, जो चीज़ सुंदर होती है उसको। आदरत मतलब जिसे आदर प्राप्त हो, उसको आदरत बोलते हैं। आदरत। अनादर, आदर प्राप्त न होना। स्वकीय, स्वकीय का मतलब होता है कि अपनापन। परकीय का स्पष्ट पता चला है, परायापन। अतिथि का मतलब मेहमान होता है। अतिथि जो घर में होता है उसे बोलते हैं। विपुल का मतलब होता है कि अधिक मात्रा, है ना। स्वल्प का मतलब क्या होता है? कम मात्रा। सृजन, निर्माण करना। सृजन का विनाश का खत्म कर देना, नष्ट कर देना।
लास्ट है कपटी और निष्कपटी, या निष्कपट या निष्कपटी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कपटी मतलब होता है छल कपट की भावना रखना है, छल कपट। निष्कपट है छल की भावना न रखने वाला। ठीक, इतना हमने उसका पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमारे जो विलोम शब्द बनते हैं उन लोगों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अगर कुछ चीज़ें रिपीट हुई हो तो भी उसको पढ़ लेना, अगर डबल बार पढ़ने से अपना कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतनी बार आपको अच्छे से क्लियर होगी वो चीज़ें। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो जो वीडियो आ गए हैं उनको भी आप रिवाइज करते हो। एक दिन फिक्स कर लो कि सारी चीज़ों को हमको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है। अगर एक एक दिन आप रिवाइज करते रहोगे चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। तो आज का हमारा शब्द है वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब बड़ा, जो हमसे बड़ा हो। क्या है आज का? वरिष्ठ। वरिष्ठ बड़ा। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा। आदान प्रदान, किसी चीज़ों का हम आदान प्रदान करते हैं, लेन देन, आदान प्रदान, ठीक है। उसके बाद होता है सौभाग्य और दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब होता है अच्छा भाग्य, और दुर्भाग्य का मतलब होता है बुरा भाग्य, है अच्छा बुरा। आगामी मतलब आने वाला जो समय होता है उसको, और गत वर्ष में जो बीत गया हो, है ना। भविष्य भूतकाल की जो अपन बात करते हैं ना, वही। अब पढ़ रहे श्वेत। श्वेत का मतलब होता है कि सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। और श्याम का मतलब होता है कि सांवला, ठीक है। तो सफ़ेद का मतलब, अब ऐसा मत कहना कि सफ़ेद का मतलब काला होता है, नहीं। सफ़ेद का मतलब काला नहीं होता है। जो अपन अगर यहाँ पे श्वेत का मतलब श्याम है तो सफ़ेद का काला होता है, ठीक है। इसका अर्थ मैं बता रही सफ़ेद का मतलब क्या। अगर यहाँ पे सफ़ेद लिखा हुआ होता तो उसका उसका विलोम क्या था? काला, ठीक है। तो श्वेत का विलोम होएगा श्याम। अगर आप काला लिखते हैं, श्वेत का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है सफ़ेद, और आप श्याम भूल गए और आपने क्या लिख दिया? काला, तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, मतलब इसका विलोम गलत हो जाएगा। तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, लेकिन इसका, और श्याम का मतलब तो सांवला, है ना। अब नेक्स्ट निंदा। निंदा करना मतलब निंदा करना, है ना। किसी की निंदा करना, बुराई करना। प्रशंसा मतलब किसी अच्छाई, किसी का अच्छा चाहना, अच्छाई करना, किसी का अच्छे बारे में ना। अपमान। अपमान का विलोम सम्मान। अपमान सम्मान। किसी का आदर करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं अपन, तो क्या होता है? अपमान का मतलब क्या होता है कि सम्मान। मानव का, मानव का दानव, मनुष्य और दैत्य। सदाचारी तो दुराचारी। सदाचारी का विलोम क्या होता है? दुराचारी। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छा आचरण जिसको प्राप्त है। दुराचारी मतलब बुरा आचरण जिसका होता है, बुरा आचरण वाले, जिसका सब बुरा आचरण होता है। सदाचारी मतलब अच्छा आचरण रखने वाले। सामूहिक मतलब एक से अधिक, एक से अधिक को बोलते हैं सामूहिक। एकांकी, सामूहिक का विलोम होता है एकांकी। सामूहिक का मतलब एक से अधिक, एकांकी मतलब एक व्यक्ति। मिथ्या का विलोम होता है सत्य। मिथ्या मतलब झूठ, ठीक है। तो सत्य मतलब सही, सच बोलना। मिथ्या मतलब झूठ बोलना। नेक्स्ट है निस्सार। का होता है संसार। निस्सार मतलब होता है जिसका सार ना हो, ठीक है। जो हमें कुछ दिखाई ना दे, जिसका सार नहीं हो, जिसका आधार नहीं होता है। संसार का, संसार को हम देखते ही हैं, जिसका आधार है संसार का, है ना। जिसे हम दिखाई देती है संसार में क्या क्या है, तो निस्सार का होता है संसार। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनिवार्य जो चीज़ें होती है हमारे लिए, जो आवश्यक चीज़ें होती है ना, उसका विलोम क्या होता है? ऐच्छिक। तो ऐच्छिक मतलब इच्छा।
प्रेम, प्रेम का तो सबको पता ही है, प्रेम, प्यार, घृणा, नफरत, है ना। प्रेम का घृणा, घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत। अब ये चलो इसका बता। उदय तो अस्त, आपको पता है उदय, सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त होता है, तो उदय होना, अस्त होना, ठीक है। आलसी का परिश्रम, दो व्यक्ति है, एक आलसी है एक परिश्रम है, एक बहुत परिश्रम करता है और एक आलसीपन करता है, ठीक है। तो दोनों में से दोनों व्यक्ति अलग अलग है ना। एक आलसी व्यक्ति है और एक परिश्रम व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है, और एक व्यक्ति है जो आलसपन करते हैं, जिसको मेहनत करने से कोई इंटरेस्ट ही नहीं। एक कान एक, तो इजी है, एक कान एक। आज्ञा अवज्ञा, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, अवज्ञा करना किसी की। अब बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत आ गया, बसंत ऋतु देखी ना आपने, पतझड़ का मौसम भी देखा, पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत ऋतु में हरियाली दिखाई देती है, पतझड़ में सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, सूखा सूखा लगता है। संपत्ति, इतना समझ में आ गया आपको? वरिष्ठ का कनिष्ठ, आदान का प्रदान, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आगामी का गत, श्वेत का श्याम, निंदा का प्रशंसा, अपमान का सम्मान, मानव का दानव, सदाचारी का दुराचारी, सामूहिक का एकांकी, मिथ्या का सत्य, निस्सार का संसार, अनिवार्य का ऐच्छिक, प्रेम का घृणा, उदय का अस्त, आलसी का परिश्रमी, एक का अनेक, आज्ञा का अवज्ञा, और वसंत का पतझड़, ठीक है। आगे हम और देखते हैं। संक्षिप्त का विस्तृत, क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं, आपको पता है। संक्षिप्त में लिखिए, विस्तार में लिखिए, छोटे प्रश्न लिखिए, संक्षिप्त में लिखते हैं, संक्षिप्त में छोटे शब्द, और विस्तार में मतलब बड़े प्रश्नों को होते हैं। तो संक्षिप्त और विस्तृत, छोटा बड़ा, छोटे शब्दों में लिखिए, कम शब्दों में लिखिए तो कम, और अधिक। घमंड और विनम्रता, घमंड का मतलब होता है अहंकारी, अहंकारी इंसान। विनम्र, जिसमें विनम्र भाव, कुछ कह भी दिया तो चलो ठीक है, इग्नोर कर दिया। घमंड व्यक्ति हो क्या होगा? अहंकार होगा, अगर कुछ थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। असली और नकली, असली का वास्तविक, रियल में जो चीज़ें, नकली जो बनावटी वगैरह जो चीज़ें उनको बोलते हैं। अर्जन, अर्जन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कमाना, संग्रह करना, उसको बोलते हैं अर्जन। और व्ययन मतलब खर्च कर देना, है ना। और प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी का मतलब होता है कि प्रभावित होना, अप्रभावी का मतलब प्रभाव, किसी चीज़ पे प्रभाव ना पड़ना। अप्रभावी का मतलब होता है, प्रभावी का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, अप्रभावी का होता है किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़ना। नेक्स्ट है अनंत, और अनंत का विलोम में शांत। अनंत का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। अनंत, अनंत है मतलब कुछ सीमा जो दूर दूर तक फैला ना हो। और शांत का मतलब जिसकी सीमा हो। शर और अक्षर, शर का मतलब होता है विनाश निश्चित, किसी का विनाश निश्चित हो। और अक्षर का मतलब होता है कभी न मरने वाला, या फिर अविनाशी बोल सकते हैं जिसको, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया, क्रिया होती है, क्रिया होती है। और प्रतिक्रिया, किसी क्रिया के बदले की गई क्रिया, क्रिया के बदले की गई क्रिया, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। काल्पनिक, काल्पनिक और वास्तविक, मतलब कल्पना कर सकते हैं किसी चीज़ को, और वास्तविक जो रियल में अपने सामने जो चीज़ होती है उसको। तो काल्पनिक का होता है वास्तविक। आत्मा का परमात्मा, ठीक है। और उत्कर्ष का अपकर्ष,
तो आत्मा परमात्मा, मानव शरीर में क्या है, आत्मा के द्वारा ही अपना शरीर चलता है, ठीक है। तो परमात्मा जो आत्मा को चलाता है वो परमात्मा है, ठीक है। तो मानव शरीर को कौन चलाता है, आत्मा चलाती है। कौन चलाता है, मानव शरीर को आत्मा चलाती है, और आत्मा को कौन चलाता है, परमात्मा, ठीक है। तो आत्मा परमात्मा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का क्या आएगा, अपकर्ष, ठीक है। जिस उत्कर्ष का मतलब होता है समृद्धि, उन्नति, और अपकर्ष का मतलब होता है गिरावट, गिराना, ठीक है। आगे आपको इतना समझ में, इन चीज़ों को एक बार हम और इसको रिपीट कर देते हैं। संक्षिप्त का विस्तृत, संक्षिप्त का क्या आएगा, विस्तृत, संक्षिप्त का विस्तृत, घमंड का विनम्रता, असली का नकली, अर्जन का व्ययन, प्रभावी का अप्रभावी, अनंत का शांत, क्षर का अक्षर, क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, आत्मा का परमात्मा, और उत्कर्ष का अपकर्ष। इन सबको हमने अच्छे से समझ लिया है। सबको नोट कर लेना एक साथ और लर्न कर लेना, ठीक है।